तो स्वागत है आपका एक और नई हॉरर वीडियो के साथ। तो आज की जो वीडियो है वो भी काफ़ी ज़्यादा डरावनी होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपके पास कोई ऐसी रियल हॉरर स्टोरी है या कोई ऐसा लाइफ का एक्सपीरियंस है जो आपको आज भी डराता हो, तो आप हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। तो ये स्टोरी है मई 2022। जयपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक इलाका है जहाँ पर छोटे मोटे जंगल और सूखी पहाड़ियाँ हैं, और उसी के बीच में एक सूखा तालाब भी है, और वहाँ के गांव के लोग उस जगह को भैरव घाटी बोलते हैं। तो ये स्टोरी है रोहित और समीर की, जो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और अपने कॉलेज से थोड़ी ही दूर पर एक पर्सनल पीजी रखे रह करते थे। तो अभी उन दोनों के सेमेस्टर के एग्ज़ाम ख़त्म हुए, तो उन दोनों ने ये प्लान किया कि घर जाने से पहले एक छोटी सी ट्रिप होनी चाहिए। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाना है। तो वो दोनों डिसाइड कर ही रहे थे, तो उसका जो दूसरा वाला दोस्त था वो बोलता है कि यहाँ पर एक भैरव घाटी नाम से एक जगह है, वहाँ चलते हैं, वहाँ कैंपिंग करेंगे। तो जो रोहित है उसका फ्रेंड, वो बोलता है कि वहाँ रात के समय जाना ठीक नहीं, आगे गांव के लोग जो हैं वहाँ जाने को मना करते हैं। तो वो जो उसका दोस्त था समीर, वो रोहित पर हंसता है कि तू आज भी ऐसी बातों पर विश्वास करता है। तो रोहित थोड़ा बोलता है कि ऐसा नहीं है, बट वहाँ के लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो जो दोस्त का दोस्त था समीर, वो रोहित को मना लेता है वहाँ जाने के लिए। तो जैसे ही शाम के 7 बजते हैं तो वो दोनों अपनी बाइक लेके उस भैरव घाटी की ओर निकल जाते हैं, और वहाँ जाते जाते उन लोगों को रात हो जाती है। तो वहाँ जाकर वो देखते हैं कि यहाँ पर आसपास पीपल के पेड़ काफ़ी थे और चारों तरफ अंधेरा था, और उन्हीं पीपल के पास में एक छोटा सा मंदिर था। तो रोहित और समीर अपना वहीं पर ही कैंप लगाते हैं उस छोटे मंदिर के पास। अब वो लोग अपना कैंप लगा रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत थक जाते हैं, जिसके बाद वो खाना खा के आराम से सोने की ओर जा रहे होते हैं। तो करीब रात के 10 बज चुके थे। रोहित जो है वो सो चुका था, जो उसका दोस्त है समीर वो अभी नहीं सो रहा था, वो जग रहा था। तो जो रोहित है वो अचानक से उठता है और अपने दोस्त समीर से बोलता है कि तूने सुना? उसका जो समीर दोस्त था वो बोलता है क्या? बोलता है कि यहाँ पर किसी की रोने की आवाज़ आ रही है। तो उसका जो दोस्त था समीर, वो उससे कहता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे जानवर होंगे, वो रो रहे होंगे। अब इन दोनों के बीच यही कन्वर्सेशन चालू थी। तो इस बार जो आवाज़ थी वो काफ़ी अच्छे से सुनाई देती है इन दोनों को। तो जो रोहित था वो इस आवाज़ को सुन के डर जाता है, क्योंकि ये किसी की रोने की आवाज़ थी। तो जो समीर था अपनी टॉर्च लेके कैंप के बाहर निकलता है। अब वो देखता है कि चारों तरफ कहाँ से आवाज़ आ रही है। उसके पीछे डरते डरते रोहित भी जाता है। तो वो देखता है कि पास ही में एक पीपल का पेड़ है, वहाँ से किसी लड़की के रोने की आवाज़ आ रही है। अब वो दोनों वहाँ उसके पीपल के पेड़ के पास जाते हैं देखने की कौन रो रहा है इस वक्त। तो वहाँ जैसे ही दोनों पहुँचते हैं तो वो क्या पाते हैं कि वहाँ पर कोई नहीं था, वहाँ पर सिर्फ अंधेरा था, और पीपल की जड़ के पास मिट्टी उभरी हुई पड़ी थी, जैसे अभी कोई हाल ही में वहाँ पर किसी को दफनाया गया हो, और चारों तरफ चूड़ी भी पड़ी थी। तो ये देख के जो रोहित था वो डर गया था, क्योंकि वो जो रोहित था वो काफ़ी अंधविश्वासी टाइप का था। तो जो रोहित था वो समीर से बोलता है कि यहाँ से चल, जल्दी चलते हैं। अब जो समीर था वो उसकी बात नहीं सुन रहा था। तो थोड़ी देर बाद उनके पीछे से वही आवाज़ सुनाई देती है रोने की। अब वो दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ कुछ नहीं होता है। अब वो इधर उधर देखने लगते हैं टॉर्च से, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो जैसे ही उनकी टॉर्च एक पीपल के पेड़ पर पड़ती है तो वो दोनों क्या देखते हैं कि पीपल के पेड़ पे उन्हें कोई लटका हुआ दिखाई देता है। अब वो ढंग से देख तो नहीं पाते हैं अंधेरे के कारण, बट जो भी दिखता है उसे देखने के बाद वो दोनों वहाँ से दौड़ पड़ते हैं और वहाँ से अपनी बाइक उठाते हैं और वहाँ से अपने पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब ये दोनों वहाँ से तो भाग आते हैं, बट जो खेला स्टार्ट होने वाला था वो वहीं से होने वाला था। अब इन्हें क्या पता था कि इनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था, ये कभी भी नहीं भूल पाएंगे। अब जो समीर था वहाँ से आने के बाद वो कुछ अजीब जैसी हरकतें करने लगा था, जैसे रात के समय वो अचानक से उठकर एक विंडो के पास खड़ा हो जाता और वहाँ जाके कुछ बड़बड़ा था। तो 1-2 दिन तो रोहित ने इग्नोर कर दिया,
जब ये चीज़ कंटिन्यूसली होती रही तो एक दिन रोहित उठकर समीर के पास गया। वो वहीं उस विंडो के पास खड़ा था, कुछ बड़बड़ा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था रोहित को। तो रोहित उससे पूछता है कि तो रोज़ रोज़ यहाँ पर क्या खड़े होकर आधी रात को बड़बड़ाता रहना है। और जो समीर था उसने कुछ जवाब नहीं दिया और वो सीधे उस विंडो से बाहर इशारा करता है। तो रोहित उस विंडो से झांक कर देखता है कि किसकी तरफ इशारा कर रहा है। तो रोहित क्या देखता है कि बाहर वही खड़ी थी जो उस दिन उन्होंने जंगल में देखा था। जिसे देखकर रोहित शॉक हो जाता है, बिल्कुल सुन्न। उसके पूरे शहर में ठंडी लहर दौड़ जाती है। अब कुछ देर बाद जो रोहित था वो अपने दोस्त को पकड़ के लाता है। वो अचानक से अपनी आंखें खोलता है और पूछता है क्या हुआ। अब जो रोहित था वो समीर को वो दिखाने की कोशिश करता है बाहर, तो वहाँ कुछ नहीं था सिर्फ अंधेरे के अलावा। अब रोहित इस चीज़ को देख के काफ़ी डर गया। अब उस रात ना ही समीर सो पाता है ढंग से और ना ही रोहित। कुछ दिन बाद जो समीर था उसका व्यवहार और भी बिगड़ता गया। मतलब वो कभी कभी अचानक अकेले में बात करना शुरू कर देता था और कभी कभी रात में अचानक से उठकर कुछ बड़बड़ाने लगता था। अब ये सब देख के रोहित काफ़ी डर रहा था। अब एक रात की बात है जब रोहित की आंख रात के करीब 2 बजे खुलती है तो वो देखता है कि कमरे में समीर था ही नहीं। बाहर कुछ दरवाज़ा खुलने की जैसी आवाज़ आ रही थी। तो रोहित अपने रूम से निकल कर बाहर कॉरिडोर में जाता है। वो देखता है कि समीर बाहर की तरफ जा रहा था। अब वो आवाज़ भी देता है तो समीर को जवाब नहीं देता उसे। जब रोहित उसके पास पहुंच जाता है तो रोहित देखता है कि समीर की आंखें बंद हैं, वो नींद में चल रहा था। अब वो बाहर निकल जाता है तो रोहित उसके पीछे पीछे जाता है। तो वो देखता है कि रोड के बाहर वही चीज़ खड़ी थी जो उस दिन उन्होंने जंगल में देखी थी और समीर उसी तरफ जा रहा था। अब रोहित अचानक से समीर को रोकने की कोशिश करता है, पर वो चीज़ देख के रोहित के हाथ ढीले पड़ जाते हैं और जो समीर था वो उसी के पास जा रहा था। अब अचानक से रोहित हिम्मत करके जोर से चिल्लाता है, तो तब भी समीर खुद सुनता नहीं है, वो उसी की तरफ बढ़ रहा था। अब हिम्मत करके रोहित समीर के हाथ पकड़ के खींचता है। तो जोर से खींचता है तो वो दोनों ज़मीन पर आके गिर जाते हैं, जिसकी वजह से जो समीर की आंखें थी वो खुल जाती हैं। और वो उससे पूछता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ क्यों लेके आया है। अब ये सुन के जो रोहित था वो बिल्कुल ही दिमाग ख़राब हो जाता है कि अभी ये उसके पास जा रहा था, अभी मेरे से पूछ रहा है कि मुझे यहाँ क्यों लेके आया है। अब रोहित उस चीज़ को देखता है रोड के पार, तो वो भी वहाँ से गायब हो चुकी होती है। अब जो रोहित था वो इन सब चीज़ों से काफ़ी तंग आ चुका था। तो उनके पीजी के पास एक मंदिर था जिसके अंदर एक साधु बैठते थे। तो अपने दोस्त को वो उनके पास लेकर जाता है। जैसे ही वो साधु के पास पहुंचते हैं तो उन दोनों को देखते साधु उनसे पूछता है कि तुम लोग उस जंगल में गए थे ना। अब ये सुन के जो रोहित था वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और साधु से पूछता है कि आपको कैसे पता। तो वो जो मंदिर के साधु थे वो कुछ जवाब नहीं देते। वो सीधा अपने हाथ उस समीर के सिर पर रखते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अब कुछ देर बाद समीर का जो शरीर था वो कांपने लगा था। अब वो अचानक से एक लड़की की आवाज़ में बोलता है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। इसे देख के रोहित के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब कुछ देर बाद वो साधु अपनी आँख खोलता है और बोलता है कि तुमने उस जगह को जगा दिया है, अब वो इसे लेकर ही जाएगी। तो रोहित शंकर बोलता है कि अब क्या होगा। तो साधु बताते हैं कि अब इसे दोबारा वहीं पर ही लेके जाना पड़ेगा। अब ये सुन के जो रोहित था वो काफ़ी ज़्यादा डर गया कि फिर से उस जगह पर जाना पड़ेगा। वो जो साधु थे वो बताते हैं कि कल है अमावस, ये सारा काम हमें कल ही निपटाना होगा। तो रोहित अपने दोस्त को लेके अब रूम में आ जाता है। फिर अगले दिन समीर, रोहित और वो साधु बाबा तीनों ही उस जगह पर जाते हैं। तो साधु ने पीपल की जड़ के पास एक गोल घेरा किया और रोहित ने समीर को वहीं पर उसी गोल घेरे में बैठा दिया। अब धीरे धीरे साधु ने मंत्र पढ़ना चालू की। अब जैसे ही साधु मंत्र पढ़ रहा था वहाँ पर हवा तेज़ी से चलने लग रही थी और पीपल के जो पत्ते थे उनकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ आने लगी। तो जैसे ही साधु ने मंत्र पढ़ने स्टार्ट कर दिए थे तो जो समीर था
वो कुछ एक्टिविटी करने लगा था, मतलब वो कांपने लगा था, उसका पूरा शरीर कांपने लगा था। और फिर वो उसी लड़की की आवाज़ में बोलता है कि तुम फिर इस जंगल में आ गए। और साधु मंत्र पढ़ने से रुकता नहीं है, वो लगातार मंत्र पढ़ता रहता है। फिर अचानक रोहित क्या देखता है कि वो जो स्पिरिट थी वो उस पीपल के पेड़ पे से नीचे की तरफ आ रही थी। अब रोहित उस स्पिरिट को साफ तरीके से देख पा रहा था। वो देखने में काफ़ी भयानक थी, जिसे देखने के बाद रोहित काफ़ी डर गया था और रोहित उसी साधु के पीछे जाकर बैठ गया था। ये सारी चीज़ें वो अपनी आंखों से देख रहा था। और वो जो समीर था वो लड़की की आवाज़ में मना कर रहा था कि ऐसा मत करो मत करो। उसके सामने वो रोना स्टार्ट कर दिया काफ़ी गरीबी तरीके से, और वो चिल्ला भी रहा था। और साधु उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो और इस लड़के को परेशान क्यों कर रही। वो कुछ बोलता नहीं है, बस वो उसी मिट्टी की तरफ इशारा करता है जो उभरी हुई थी। मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया था जहाँ पर किसी को शायद दफनाया गया था, वो उसी की तरफ इशारा करती है। तो जो साधु था वो रोहित से बोलता है कि यहाँ पर खोदना स्टार्ट करो। तो रोहित लकड़ी लेके डरते डरते उसे खोदना स्टार्ट करता है। तो कुछ देर खोदने के बाद उसकी जो लकड़ी थी वो किसी सख्त चीज़ पर पड़ती है। तो वहाँ से वो मिट्टी हटाता है और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चूहियाँ पड़ी हुई थी। जैसे ये साधु देखता है तो उसके ऊपर कुछ जल छिड़कता है, उसके ऊपर मंत्र पढ़ता है बहुत सारे। तो धीरे धीरे वहाँ की जो हवा थी वो थमने लगी थी। तो वो जो समीर था वो उसी गोल घेरे में अचानक से गिर पड़ता है। अब कुछ देर बाद समीर था उसे होश आ जाता है, तो वो तीनों उस जंगल से बाहर आ जाते हैं। तो भाई ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो कीजिएगा लाइक और चैनल कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।